छठवें अध्याय 1 से 14 पद तक। यूहन्ना की इंजील उसका 6वां अध्याय 1 से 14 पद तक। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पास गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा और यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? परंतु उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। फिलिप्पुस ने उनको उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब वे लोग, जो गिनती में लगभग 5,000 के थे, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसी मछलियां में से भी जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। तो उन्होंने बटोरा, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे उनकी 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्यक्रम उसने कर दिखाया उसे वे लोग देख कर कहने लगे कि यह वही भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेम परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर हम जा रहे हैं। जो भी तू अपनी बातों को शेयर करना चाहता है इन शॉर्ट टाइम पीरियड, अपने वचन को के आईने में हमें अपने जीवन को टटोलने का मौका दे, यही तो उससे गुजारिश है। मांगते यीशु के नाम से सुनो, दया से ग्रहण कर। आमीन। मंडली कृपया बैठ जाएंगे। अभी भी कुछ लोग नहीं आए हैं, बताइए। अब वचन स्टार्ट होने जा रहा है और हम वचन को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। जब परमेश्वर उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया वचन को, एक भजन 138:2 में, तो हम भी वचन को बहुत तवज्जो, इसीलिए इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं ताकि कोई वचन से महरूम ना हो जाए, है ना। तो आइए फिर हम लोग इस वचन की ओर हम लोग जाएंगे। और जैसा कि आज का विषय वस्तु दिया गया है कि परमेश्वर भूखों को खिलाता है। आज के इस विषय वस्तु पे हम लोग गौर करने जा रहे हैं कि परमेश्वर भूखों को, और जो मतलब बहुत ही लाचार, गरीब, दुर्बल, ऐसे लोगों को परमेश्वर भी पनाह देता है। तो आज हम इस संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे मित्रों। और सचमुच यदि अगर हम बैकग्राउंड में जाएं, बहुत अपने इतिहास को अगर हम देखें, तो इसराइलियों को भी जब से उसने परमेश्वर ने मिस्र की देश से जब इसराइलियों को निकाला और कनान की यात्रा में ले गया, तो 40 साल तक उसने आकाश से मन्ना खिलाया। हमारे जो पूर्वज थे उन लोग को आकाश से मन्ना प्रोवाइड किया, माने भूखा ना होने दिया। या इवन जहाँ पे रेगिस्तान था, जहाँ पानी का कोई आसार नहीं था, वहां मूसा को उसने कहा कि चट्टान में लाठी मारो, पानी का सोता बह निकलेगा। और मूसा ने ऐसा ही किया। मोसेस, उसने चट्टान में लाठी मारा, पानी का सोता बह निकला, और वहां सारे इसराइली लोग पानी पी के तृप्त हो गए। माने हर सूरत में परमेश्वर अपने लोगों को देखिए किस रूप में माने ले चलता है, बचाता है। और सही में मत्ती में भी हम अगर आप पढ़िएगा तो वहां लिखता है, आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो जोतते हैं, ना काटते हैं, ना परिश्रम करते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है। तो तुम तो पक्षियों से भी अधिक मूल्य रखते हो, परमेश्वर बोल रहा है। हम क्यों इतना ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा एकदम एनर्जेटिक एनर्जेटिक ने एकदम बेबस लाचार हो जाते हैं कि हमको सब खाने पीने की सारी चीजों को हमें अर्न करना है, उसी पे हम ज्यादा फोकस हम लोग को चल जाता है। अरे जब परमेश्वर पक्षियों को खिला सकता है तो हमारा मूल्य तो पक्षियों से कहीं बढ़कर है, क्योंकि हम परमेश्वर की समानता में सिरजे गए हैं। तो सोचिए कि हमारा कॉस्ट क्या होगा, मूल्य क्या होगा, है ना, हमारा वैल्यू क्या होगा परमेश्वर के नजर में। तब ऐसे वैसे हैं। तो हम लोग कभी कभी इतना घबरा जाते हैं कि रोटी रोजी रोटी के कमाने के चक्कर में अपना पूरा जीवन एकदम ये प्रभावित कर देते हैं। अरे भैया, उतना जरूरी नहीं। परमेश्वर क्या बोला कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हाँ, परमेश्वर के मुख से निकले वचन से भी जीवित रहेगा। तो हम इतना ज्यादा फोकस एकदम क्यों डाल देते हैं? आज देखिए संसार में कितने भूखे गरीब लाचार हैं,
उनको भी तो परमेश्वर प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा थोड़ी कि कोई भूख से मर जा रहा, मौत हो जा रही है। अरे जो अमीर खा रहा हो गरीब भी खा रहा है ना अपने पेट के लिए। तो परमेश्वर देखिए किस तरीके से भूखों को मतलब प्रोवाइड करता है। और इसमें हम लोग को ज्यादा माने ये करने की आवश्यकता नहीं कि रोजी रोटी के पीछे ही हम लोग चले जाएं। आपका सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें। परमेश्वर की ओर ध्यान दें मित्रों। परमेश्वर के प्रति अपने आप जीवन को नतमस्तक रखें। देखिए परमेश्वर आपको कभी भी भूखा होने नहीं देगा। उसी संदर्भ में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। और अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं एक बहुत बड़ी भीड़ जो यीशु मसीह के पीछे चली आती थी। तो यीशु मसीह के पीछे जो चली आती थी तो भीड़ में कई प्रकार के लोग भी होते थे। कुछ तो लोग वचन सुनने को चलते हैं, चलो भैया परमेश्वर का वचन बांटा जाता है, स्वर के विषय में बता रहा है, राज के विषय में बताया जाता है, तो चलो उसके पीछे हम लोग चले। तो ऐसे मने कुछ लोग थे भीड़ में, काइंड्स ऑफ पीपल है ना। तो वो लोग परमेश्वर के वचन को सुनने। अच्छा कुछ लोग सोचते थे कि चलो कैसे आश्चर्य कर्म करता, चलो हम भी देखें। क्योंकि बहुत लोग सुन चुके थे कि वो मुर्दों को जिलाता है, बहरों को सुनने की शक्ति देता है, लंगड़ों को चलाता है और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। तो भाई कैसे करता है? तो बहुत सारे लोग इस इमेजिंग को, मिराकल को देखने के लिए उसके पीछे जाते थे। अच्छा बहुत लोग तो शारीरिक चंगाई प्राप्त करने के लिए कि भैया हम लूला लंगड़ा अंधा है तो चलो उसके पीछे चलो तो हम शारीरिक चंगाई हम लोग को मिल जाएगी। तो भीड़ में कुछ ऐसे प्रकार के भी लोग थे और भीड़ में कुछ ऐसे भी प्रकार के लोग थे जो यीशु मसीह के गतिविधियों को पकड़ना चाहते थे। माने कुछ गलत करे और हम उसके ऊपर में मुकदमा खड़ा कर दे, ऐसे भी लोग थे भीड़ में। और तब वो लोग भी उसी चीज को मैंने हमेशा देखते रहते थे कि कहाँ यीशु मसीह कोई गलती किया, सलती किया तो उस पर हम नालिश और मुकदमा खड़ा कर देंगे। ऐसे भी मैंने शास्त्री फरीसी लोग थे। तो ऐसे मतलब बने भीड़ में कई प्रकार के ऐसे लोग थे। लेकिन मित्र मैं कहना चाहूंगा जो इस सारी चीजों में जो सबसे मुख्य बात है, जो परमेश्वर के वचन के भूखे प्यासे थे उनके लिए बहुत ही मैंने मार्मिक यहाँ बातें हैं। और ऐसे तो भूख, शारीरिक भूख प्यास को तो मिटाया ही परमेश्वर ने, लेकिन आत्मिक भूख प्यास को मिटाता। तो खैर एनीवे हम तो वहां पे हम देख रहे हैं कि 5,000 की भीड़ उसके पीछे लगी हुई थी। मैंने उसके पीछे पीछे और यीशु मसीह जाते जाते एकदम मैंने सुनसान एरिया में पहुंच गया एकदम। हाँ जहाँ पे मैंने खाने पीने की कोई मैंने एक तो चाय का छपरी भी नहीं था, नहीं वहां पे कोनो ढाबा भी नहीं था, लाइन होटल भी नहीं था। ऐसा जगह यीशु मसीह ले गया और जानबूझ के किया, जानते हैं एकदम जानबूझ के किया। माने अगर हम कहीं पे प्रोविजन है कहीं किसी चीज का खाने पीने का तो वहां इंसान भूख मिटा लेगा तो परमेश्वर की मिराकल्स कहाँ से दिखाई देगी। तो वो जानबूझ के ऐसा जगह ले गया जहां पे कौनो खाने पीने का कौनो वहां पे प्रबंध प्रोविजन नहीं था। और तब जब देखा कि मैंने चेले लोग देखे कि तभी से भीड़ हमारे पीछे पीछे, अब 5,000 की, बल्कि 5,000 से बेसी, हाँ ज्यादा था यहाँ पे। वो तो बोलता सिर्फ पुरुष लोग का संख्या 5,000 था और बच्चे लोग महिलाएं को तो और छोड़ दीजिए, उनको मिलाइए तो 5 से और ज्यादा हो गए। अब 5,000 की भीड़ उसके चारों तरफ चली आ रही चली आ रही। और भूख लग गया। यीशु मसीह जान रहा है भाई भूख लग गया। क्यों ऐसा जान रहा है यीशु मसीह? क्योंकि यीशु मसीह भी उसकी उसका दोहरा ये था, व्यक्तित्व था। अगर वो परमेश्वर था तो दूसरी तरफ वो मनुष्य भी था। इसीलिए मनुष्य होने के नाते इस बात को जानता है कि इंसान के अंदर भूख लगती है। उसको भी लगती थी। सामरी स्त्री के साथ जो बातें करता है याकूब के कुएं पे, वहां पे भी उसको भूख लगी, बाइबल कहता है प्यास लगी, वो भी थक गया और याकूब के कुएं बैठा। मतलब भूख लगना, प्यास लगना, थक जाना, सोना, सोता सोता भी था। तो हर मानवीय गुण या क्षमता या कैपेबिलिटी या फिर कैरेक्टर उसके अंदर में भी था। तो इस बात को जान रहे ही भीड़ काफी मेरे पीछे है देर से, तो उसको भाई खाने पीने के लिए भी तो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ वचन सुनाते जाए और आदमी का पेट पीट एक हो गया है, हाँ कुछ करबे नहीं कर रहे हैं। तो ये तो मैंने थोड़ा सा ही हो गया ना। हम लोग को बैलेंस्ड वे में लेके चलना है ना। ना सिर्फ आत्मिक वचन बल्कि शारीरिक वचन। शारीरिक वचन मतलब हाँ खाना, आत्मिक वचन मतलब आत्मिक भोजन। ये आत्मिक भोजन है। आत्मिक भोजन तो दो ही रहा था, अब शारीरिक भोजन के लिए भी तो चाहिए भाई। अब शारीरिक भोजन के लिए तब उस क्या बोलता है, तुम ही खाने को दो। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, मत्ती में लिखा है यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के लिखा है, लेकिन मत्ती में आप पढ़िएगा तो वहां पे लिखता है कि तुम ही खाने को दो। तो ऐसा यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्यों कहा? सवाल तो यहाँ पे ये उठता है। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पे भाषणबाजी नहीं करूंगा, टू दी पॉइंट सिर्फ एक एक तो लेके।
उसको मैं क्लियर कर दूं, कहा कि हम पहले भी सुन चुके हैं। यीशु मसीह ने चेलों को ऐसा क्यों कहा कि तुम ही खाने को दो? अब चेले लोग तो सक पगा गए भैया, यहाँ पे इतना सुनसान एरिया में कोनो ढाबा, लाइन, होटल, चाय का छपरी भी नहीं, और प्रभु उल्टे हमको बोलता खाने को दो। ऐसा काहे बोला? इसलिए कि वो मानवीय क्षमता को जो है वो डेमोरलाइज करने चाह रहा था। मान इंसान चाहे कुछ भी कर ले, कैसे भी कर ले, वो कैपेबिलिटी नहीं है उसके अंदर में कि वो सारे भीड़ को खिला सकता। मतलब ये किस चीज को दिखा रहा है? परमेश्वर अपने उस उद्धार को देख रहा है, उद्धार को दिखाना चाह रहा है कि प्रभु बालकों, बच्चों, चेलों, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मनुष्य जाति कुछ भी कर ले, लेकिन उस उद्धार को अचीव कभी अपने बाहुबल, ताकत और 100-200 दिनार की रोटी, एक तो चेला क्या बोलता है, 200 दिनार की रोटी भी कम पड़ जाएगी कि हम खिला पाए। माने मनुष्य की क्षमता को डेमोरलाइज करना चाहता था। अब मैं क्या करूंगा, उस चीज को वहां पे प्रदर्शित करना चाह रहा था। इसीलिए तो मैं यही कहना चाहता कि ये उद्धार के विषय में वो बताना चाह रहा है कि मानवीय क्षमता के द्वारा, कैपेबिलिटी, मेरिट्स और बहुत मेहनत, परिश्रम और लगन, इसके द्वारा उद्धार नहीं है मित्रों। उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के बदौलत मिला है, और इसी चीज को वहां प्रूफ करना चाह रहा है। तुम चाहे बेटा कुछ भी कर लो, है ना, 200 दिनार भी ढूंढ लो, तो अभी बाइबल तो कह रही 200 दिनार की रोटियां भी कम हो जाएगी, फिर भी हम लोग उसको तृप्त नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे यीशु उनके मानवीय क्षमता को माने बिल्कुल गर्त में जाने, क्योंकि जानता, बाइबल क्या कहती है, यीशु मसीह जानता था कि मैं क्या करूंगा, वहां लिखा है। तो जानता था कि मैं क्या करूंगा, लेकिन उसकी परीक्षा कर रहा था, उसको, लोगों को, माने ये कर रहा था अपने चेलों को। और तब वहां पे बोलता है 200। अब देखिए 200 दिनार, चेलों का फोकस किस में था? माल पानी में। उसका, चेलों का ध्यान भी उस ऐसे परमेश्वर की ओर नहीं जा रहा था जो स्वर्ग का परमेश्वर खुद चल के हमारे बीच में आ गया, जिसने हम हमारे इस्राएली भाइयों को मन्ना खिलाया। वो ऐसा परमेश्वर जो मेरे सामने खड़ा है, उस पर ना भरोसा करके किस पर भरोसा कर रहा है? दौलत पे। बोल रहा ना चेला लोग, 200 दिनार भी यहाँ पे उनका विश्वास दौलत पे था, चेलों का विश्वास। और यहाँ पे यीशु मसीह जान रहा था कि मैं क्या करने वाला हूँ। जब मैं इसराइलियों को खिला सकता हूँ मन्ना, तो फिर अपने लोगों को क्यों नहीं खिला दो? और क्या कहता कि जाके तुम सबको, माने ये क्या है, यहाँ पे कुछ है प्रोविजन? वहां पे बाइबल ये कहती है, एक लड़का है, एक लड़का है, अंद्रियास बोलता है, जिसके हाथ में एक टिफिन, एक छोटा सा बच्चा उस भीड़ में शामिल था। अब उस बच्चे को बुलाया गया, 5 रोटी 2 मछली थी उसके टिफिन बॉक्स में। माँ भेज दी होगी कि जा बाबू, प्रभु के पीछे जा रहे हो तो माने भूख लगेगा तो खा लेना। अब 5 रोटी 2 मछली उस टिफिन के अंदर में, और उस बच्चे का टिफिन को देना यहाँ बहुत बड़ा मायने रखता है मित्रों। आज हम अपनी चीजें किसी दूसरों को शेयर करते हैं? नहीं। अपना संपत्ति, अपना माल, अपना, हाँ, नहीं। बच्चों को हम लोग को बचपन से ही सिखाना चाहिए शेयरिंग करने की भावना। उसकी माँ ने एक अच्छा संस्कार दिया था कि बेटा, तुम कुछ भी हो, तुम दूसरों को शेयर करना सीखो। ये बच्चा टिफिन दे दिया। हाँ, हम लोग रहते थे, नहीं नहीं नहीं, हमको खाने के लिए पूर्व नहीं कर रहा था, तुम ऐसा टाइप का नहीं बोलते हैं सादरी में। लेकिन नहीं, बच्चा को देख के एकदम दे दिया, उसको टिफिन को दे दिया। इतना उदारता, इतना अच्छा संस्कार, शिष्टाचार, ये आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने बच्चों को भी ऐसा देने की भावना सिखाइए मित्रों। बचपन से नहीं सिखाएगा तो बड़ा होकर फिर देगा, कोई भी चीज शेयर नहीं करेगा ना। तब फिर दान दाता, दाता क्या कहलाएगा ना, डोनर हम क्या कहला सकते हैं? तो ऐसा मतलब यहाँ पे देखिए, वो बच्चा लाया गया जिसके पास 5 रोटी 2 मछली थी, और तब उसको यीशु मसीह, और जैसे ही यीशु मसीह के हाथ में आया वही 5 रोटी 2 मछली, सोचिए। मतलब यदि हम अपने जीवन को अगर हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, तो परमेश्वर ऐसा मिराकल करेगा जिसका कोई हिसाब ही नहीं मित्रों। अब सोचिए ना, 5,000 की भीड़ और एक छोटा सा टिफिन, लेकिन यीशु मसीह ने धन्यवाद देते हुए, रोटी तोड़ते हुए सब चेलों को देते चला गया, और चेले लोग बांटते चले गए। बांटा, बाइबल कहती कि सब लोग खाकर तृप्त हुए। इवेन यीशु मसीह बोला कि सब ये सखरी को, सखरी, सखरी समझते होंगे, आदिवासी लोग समझते हैं, अदर्स लोग नहीं समझेंगे। सखरी मतलब जो खाने पीने के साथ
जो गिर जाता है कुछ कुछ ऐसा चावल उवल या कुछ भी ऐसा, उसको सखरी बोलते हैं, माने अवशेष, दूसरे शब्दों में अवशेष कहते हैं, उसका अवशेष। तो कहता प्रभु कि उन सखरी को बटोर लो, टुकड़ों को बटोर लो, जितना कुछ भी। अब बाइबल कहती कि 12 टुकड़ी उठाया गया, बताइए। 5 रोटी 2 मछली से 5,000 भेड़ को खिलाने के बावजूद 12 टोकरियों का भरना, ये मायने रखता है मित्र। 12 टोकरी किसको दिखा रहा है? यीशु मसीह के 12 चेलों को दिखा रहा है, जो भी कि वे टुकड़े, खाने के टुकड़े जिनका अब कोई मूल्य नहीं रह गया, 12 टोकरी भरा गया। लेकिन पौलुस की पुस्तक को आप पढ़िएगा और लिखता है दूसरा कुरिन्थी 4:7 में कि हम अब बस खुरचन की नाई ठहरे, ऐसा लिखता है। पहला कुरिन्थी 4:13 में लिखा है ना। रुकिए मैं उसको पढ़ ही देता हूँ। पहला कुरिन्थी 4:13 में, हाँ, वे बदनाम करते, हम विनती करते, हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तुओं की खुरचन की नाई ठहरे हैं। पौलुस बोलता है हमारी कीमत जगत में बिल्कुल, मतलब क्या बोले, कीड़े मकोड़े के समान या कूड़ा के समान या खुरचन, वही अवशेष, अवशेष के समान हम लोग हैं। लेकिन इतना है कि हम दूसरों को तृप्त कर देते हैं। ये पौलुस का यहाँ पे कहना। चेले लोग भी एकदम खुरचन के नाई ठहरे थे, लेकिन बाद में इन्होंने यरूशलेम में अपने परमेश्वर के उपदेशों से एकदम भर दिया था, सबको तृप्त कर दिया था। ऐसा सोचिए, ये 12 टोकरी इस रूप में दिखाया जा रहा है मित्र, 12 चेलों को दिखाया जा रहा है। तो खैर एनीवे, हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने देखा मित्रों की मैंने कैसे यीशु मसीह अपने लोगों को, चाहे इस्राएली समाज हो, उसके बाद जो हैं, उसके बाद सबको खिलाता है मित्रों परमेश्वर। ऐसा नहीं, आज के मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी। मैं यहाँ पे एक बताना चाहता हूँ, पहले भी मैंने बताया था जब मैं लोहरदगा में था। ये कोई मैंने सुनी सुनाई बात या देखी बात, मतलब ये नहीं है, क्रिएटिव बात नहीं है। लोहरदगा जब पोस्टेड था, रांची से आगे 70 किलोमीटर और आगे जाइएगा, तो मैं सुबह सुबह अपनी मिसेस से कहा कि हमारे पास भोजन नहीं है, माने अनाज नहीं है, ग्रोसरी नहीं है, उनको हमको लेना है। अब पास में एक भी पैसा नहीं था। सुबह 6 बजे बात किए हैं, 9, 9:30 में एक व्यक्ति हम लोग को आके 500 रुपया दे, बताइए। हाँ? मैंने प्रभु से प्रार्थना नहीं की कि प्रभु मुझे, माने वो खुद देखता है मुझे। हम प्रार्थना जल्दी नहीं करते हैं क्योंकि प्रभु सब जानता है कि इसको क्या चाहिए, क्या प्रोवाइड कर। अब उस दिन सिर्फ मिसेस से बातचीत हुआ ग्रोसरी के लिए, 9, 9:30 में, 9:30 के लगभग था, तो ये ड्यूटी आवर था। एक व्यक्ति आया और उसने हमारे हाथ में 500 समाया। मैं समझ नहीं पाया 500 कब ले गए, लिया था। और लिया था उसने अपने मिसेस के बरियल कंडोलेंस के लिए 500 रुपये मुझसे उधारी मांगा था। और देखिए उस दिन वो 500 रुपया लौटाने, ये ये कैसे हुआ मित्र? परमेश्वर ने उसको बोला कि तुम जाके, अभी मेरा दास भूखा है, प्यासा है, ग्रोसरी नहीं उसके पास, तुम जाके 500 रुपया दे। वो कभी 6 महीना पहले लिया था, मैं तो भूल गया था। लेकिन वो 500 रुपया, ड्यूटी जा रहा था और इसमें सदर में काम कर रहा था, वो 500 रुपया हाथ में ला के थमाया। हम बोले देखो, 3 घंटा के अंदर अंदर परमेश्वर अपना प्रत्युत्तर दे दिया। हम कभी मांगने नहीं गए, लेकिन प्रभु ने मन एकदम एट रैंडम मैंने उसको हमको प्रोवाइड कर दिया मित्र, क्योंकि वो जानता है, मैंने कहा ना, वो आपके दिल को जानता है। सिंसियरली रहिए, बिल्कुल अब सोचिए, आज छोड़िए, वो तो 20 साल पहले घटना, परसों एक घटना हम लेते हैं, परसों भी एक घटना घटी। हम लोग तो हजारीबाग गए हुए थे, सुबह 6:30 बजे वहां से हजारीबाग से चले और गोविंदपुर होते जामताड़ा घुस गया था। हम लोग सोचे चलो भाई मीर के यहाँ से, मिसेस मीर के यहाँ चलो विजिटिंग भी कर लेते हैं। 11:30 बजे वहां पे पहुंचे, विजिटिंग किए, बातचीत की थोड़ा देर, आधा घंटा, उसके बाद बोले हम लोग चलते हैं। तो मेरी भाभी क्या बोलती, नहीं खाना खा के जाइए। हाँ, हम बोले अभी खाना उना पकाइए, कितना देर हो जाएगा। तो बोला नहीं पक्का हुआ, ऐसा बोलती है। हाँ पक्का हुआ। हम बोले किसके लिए पका है वो? पक्का हुआ बोलते हैं। तो बोले कि नहीं, हम अरकसिया, यहाँ पे काम चल रहा था उनका, ये आम लकड़ी का कटाई चल रहा है वहां पे, माने पलटा छलटा छिलवा रहे थे। अरकसिया लोग, अरकसिया समझते हैं? अरकसिया, हाँ, तो जो पेड़ उड़ काटता है आरा से, वो लोग कर रहा था काम। तो अरकसिया लोग बोला कि हम लोग के लिए भी भोजन चढ़ा दीजिए, चावल चढ़ा दीजिए। और इसीलिए वो चावल को पका चुकी थी। लेकिन जानते हैं 11:30 के लगभग, जस्ट उसका थोड़ा देर पहले
और कसिया लोग क्या मन में आया, बोला कि हम नहीं खाएंगे, और नहीं खाएंगे। 3 ठो और कसिया था, वो तीनों बोला कि नहीं खाएंगे, चला गया। काहे नहीं खाएंगे? परमेश्वर क्या देख रहा था कि मेरा दास भूखे प्यासे आ रहा है, तुम बेटा तुम लोग निकल लो पतली गली, है ना, वो खाना उसके लिए है, हाँ तुम लोग मत खाओ। बताइए, जो और कसिया बोला कि मेरे लिए खाना बना दीजिए, हम लोग खाना भी खाएंगे, और उसके लिए खाना ही बना दिया और वो चलते बने, तो आखिर उस पर किसका नाम लिखा था? इंसान परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाएगा मित्रों, आप कितना भी खोपड़ी बिठा दीजिए ना, कोई भी ज्ञानवान, कितना भी संसार का ज्ञान, बाइबल क्या कहते हैं, संसार के ज्ञान को परमेश्वर ने मूर्खता ठहरा दिया है। माने जितना परमेश्वर की मूर्खता, उतना संसार का ज्ञान भी उतना उसके माने इसमें उसके इसमें नहीं है मित्रों, उसके पोजीशन में नहीं उतना। परमेश्वर की अगर मूर्खता भी इंसान के सारे ज्ञान को भी मिला दिया जाए तो भी उससे कमे हो जाएगा, इतना मैंने बाइबल ये कहती है, सोचिए ना। तो मेरा कहने का वही मतलब है मित्रों, देखिए आज भी मैंने परमेश्वर जिंदा और एकदम परमेश्वर है हमारा, स्वर्ग का परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, भूखों को खिलाने वाला परमेश्वर, चाहे हर परिस्थिति में। आप बाइबल क्या कहती है, भजन संहिता 34:10 में, जवान सिंह भूखे रह सकते हैं लेकिन यहोवा के खोजियों को कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं हुई। कितना बार पढ़े लेकिन कभी हमने विश्वास किया क्या इस भजन संहिता 34:10 को? बहुधा हम लोग पढ़ चुके हैं, एकदम रट्टा हो मार दिए, लेकिन पढ़ना एक बात है लेकिन विश्वास करना दूसरी बात है, और मैं तो पक्का विश्वास करता हूँ, और इसीलिए उस विश्वास का प्रत्युत्तर भी हमको देता है ना। जवान सी भूखे रह सकते, बाइबल कहती है, माने जवान सी को भोजन ना मिले, लेकिन मेरे डरवैयों को, मेरे खोजियों को कभी किसी भली वस्तु घटी नहीं होगी, ये बाइबल कहती, परमेश्वर कहता है। तो क्या हमारे अंदर इतना विश्वास है मित्रों? विश्वास है तो आप एकदम चले चलिए। आप चाहे कितना भी माने फकैती की हालत में जी रहे हैं ना, मेरे पास अभी फूटी कौड़ी भी नहीं रहता, जानते। जब मैं सर्विस छोड़ के निकला गोमो से, तो मैं प्रभु को बोल दिया कि प्रभु, अब हम तेरे दास की बारी में काम करने जा रहे हैं, अब तू ही खिलाना, अपन अपन हम नहीं जानते, तुम हमको पकड़े हो, अब तुम ही खिलाओ। ऐसा करके हम प्रभु से मेरा काफी मेल जोल है ना, एकदम बोल देते हैं प्रभु को भी, डांटते नहीं है, गरियाते नहीं है, अवस्था मत समझिए, लेकिन हाँ इतना बोल देते। अब हक दिया, भाई बोला है तो यीशु मसीह बोला ना, तुम मेरे भाई हो, तो भाई भाई को बात नहीं कर सकता, बोलिए तो। हाँ, उसको डरुआ थोड़े रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं प्रभु अब तुम ही चलाना, अब हम चलते हैं ना, तेरे दाग की, बोला कि जाओ बेटा, है ना, कौनो किसी का तुमको कोनो ये नहीं होगा, जानते सही में अभी भी तो पैसा कौड़ी नहीं है मेरे पास। हाँ घर है, एक अलग बात है, वो मम्मी पापा बना दिया डबल स्टोरी बिल्डिंग, घर है, लेकिन अभी भी हम लोग का अकाउंट में देखिएगा तो बिल्कुल नील बटा सन्नाटा ही कहिएगा। जो महीना मिलता है 16,000, उससे लास्ट में हम लोग का 3,000 बचता है, 2 या 3,000 पूरा महीना चलाने के बाद। तो ऐसा टाइप का तो हम लोग का जीवन है, लेकिन कभी किसी चीज की घटी होने नहीं दिया, काहे होने देगा भैया, हम ऐसे परमेश्वर के इबादतगार हैं, आराधक हैं, और जब जब बोला है तो बोला है ना, इसीलिए हम लोग चल पड़ते हैं। तो मेरा यही कहने का मतलब मित्रों, परमेश्वर को आप जानिए, मानिए, सिंसियरली जीवन व्यतीत कीजिए मित्रों, बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, कौनो लांग लपेट मत कीजिएगा, कान पट्टी मत कीजिएगा, नहीं तो एकदम मैंने ये आपका मैंने परमेश्वर ये कर देगा, बहुत सारी बातों में आपको ये घुमा फिरा के ये कर देगा। शान पट्टी कभी मत कीजिए, सिंसियर रहिए, ईमानदार रहिए प्रभु के सामने, देखिए प्रभु के मिराकल्स को आप अपने जीवन में आप देख सकते हैं। यही परमेश्वर का वचन आज हमसे आपको कहना चाहता है। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रेम परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि हम पग पग में, डेग डेग में हम तेरे मिराकल्स को अपने जीवन में हम देख सकते हैं, बशर्ते कि हम तेरे प्रति हम वफादार रहें, किसी प्रकार का कोई शान पट्टी ना करे हमारे हृदय में, किसी प्रकार का कोई ऐसी बातें ना पनपने पाए, बल्कि हमेशा तेरे नजदीक में अपने जीवन को जीते रहें पिता, ताकि हम तेरे आशीष क्रम को, तेरे अनुग्रह आशीष को अपने हृदय में हम देख सके, समेट सके। छोटी सी देनी प्रार्थना किसी के नाम से मांग के सुनो जाए।